जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातः का अर्थ जिसने जन्म लिया है। जन धातु त प्रत्यय, जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना, त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में, अतः जातः का अर्थ उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ है अर्थात जिसने जन्म लिया है। उसकी मृत्यु ध्रुवः, मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, अटल है। मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, अतः इस अपरिहार्य अर्थ में, तथ्य में, जिसका परिहार नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई उपाय नहीं है, इस अपरिहार्य सत्य के विषय में त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरीर का जन्म होता है, अतः उसकी मृत्यु अटल है, निश्चित है, और मरने के अनंतर पुनः शरीर का जन्म भी निश्चित है। यह अपरिहार्य अर्थ है, अपरिहार्य बात है, यह सत्य है। अतः इस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भूतानि अर्थात समस्त प्राणी अव्यक्त आदि वाले होते हैं, अर्थात जन्म से पूर्व अव्यक्त होते हैं। व्यक्त मध्यानि, वे मध्य स्थिति में व्यक्त होते हैं, शरीर के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। जन्म से पूर्व जीवात्मा के रूप में अव्यक्त रहते हैं, शरीर के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त निधनानि, और शरीर की मृत्यु के उपरांत पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तत्र का परिदेवना, इसलिए इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। कैसा शोक, अर्थात शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च एनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति, कोई इस जीवात्मा को बहुत आश्चर्य के साथ देखता है अथवा जान पाता है। तथैव, उसी प्रकार अन्यः, कोई अन्य पुरुष आश्चर्यवत् वदति, इस जीवात्मा के विषय में बहुत आश्चर्य के साथ कहता है। अन्यः च आश्चर्यवत् एनं शृणोति, कोई अन्य पुरुष इस जीवात्मा के विषय में बहुत आश्चर्य के साथ सुनता है। कश्चित् एनं श्रुत्वा अपि न वेद, और कोई पुरुष तो इस जीवात्मा के विषय में सुनकर भी इसको जान नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य केवल शरीरों को अथवा घटपट आदि वस्तुओं को, जिनको कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों से, चक्षु श्रोत्र त्वक रसन घ्राण, इन ज्ञानेंद्रियों से जान पाता है, देखता है, सुनता है। मनुष्य इस संसार में दृश्यमान वस्तुओं को ही देख पाता है, जान पाता है, परंतु वह
जीवात्मा को उस प्रकार से नहीं जान सकता है जिस प्रकार वह शरीरों को अथवा घटपट आदि वस्तुओं को जान लेता है। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी मनुष्यों की देह में, शरीर में, अयम देही यह जीवात्मा, नित्यम अवध्यः नित्य ही अवध्य है, वध करने योग्य नहीं है, नाश करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा निमित्त नहीं है जो इस जीवात्मा का नाश कर सकता हो। तस्मात् सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, तुम अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी, क्षत्रिय धर्म के कारण भी विकम्पितुम न अर्हसि, इस प्रकार कंपित होने योग्य नहीं हो, इस प्रकार विचलित करने होने योग्य नहीं हो। धर्माधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्मीय युद्ध, धर्मयुक्त युद्ध से अन्य क्षत्रिय का के लिए कुछ भी श्रेयस्कर नहीं होता है, कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध सदा कर्तव्य होता है, उसको इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, यदृच्छा से अर्थात स्वतः प्राप्त हुआ इस प्रकार का धर्मयुक्त युद्ध, अपावृतम स्वर्ग द्वारम, अपावृत का अर्थ खुला हुआ, आवृत का अर्थ ढका हुआ, अपावृत का अर्थ खुला हुआ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का द्वार है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, हे पार्थ, हे अर्जुन, सुखी क्षत्रिय, भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकार के धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम्हें इस युद्ध से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए।